बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन बाय मिडल टर्म ब्रेक। सबसे पहले जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो क्या कह रहा है, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। और जो हमारे पास इसका पार्ट 1 क्वेश्चन है वो क्या है, 2a² प्लस a-1। सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद हम एक बार क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, यानी कि 2a² प्लस a-1। हमें इसे फैक्टर्स बनाना है किसके ज़रिए, मिडल टर्म ब्रेक के ज़रिए। अब इसकी पहचान क्या है मिडल टर्म ब्रेक। मिडल टर्म ब्रेक के लिए हमारे पास 3 टर्म गिवन होंगे, जैसे कि हमें दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म में पावर 2 है, सेकेंड टर्म में पावर 1 है और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। अगर हमारे पास 3 टर्म हो और फर्स्ट टर्म में पावर 2 हो, सेकेंड टर्म में पावर 1 हो और लास्ट टर्म हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो, तो इसको हम फैक्टर बना सकते हैं बाय मिडल टर्म ब्रेक के ज़रिए। इसी तरह अगर फर्स्ट टर्म में पावर 4 हो, सेकेंड टर्म में पावर 2 हो और लास्ट टर्म हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसे भी हम मिडल टर्म ब्रेक के ज़रिए फैक्टर बना सकते हैं। सिमिलरली अगर पावर 6 हो फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म हमारे पास क्या हो, पावर 3 हो और लास्ट टर्म हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो, उसे भी हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज बाय मिडल टर्म ब्रेक। अच्छा, 95% क्वेश्चन जो है मिडल टर्म ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिडल टर्म ब्रेक नहीं होते, इसलिए हमने 5.2 वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन को हमने जो डील किया था वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से, क्योंकि वो जो सवाल है वो मिडल टर्म ब्रेक नहीं होंगे। अब जब आप इसकी स्टडी कर लोगे, इसकी आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से सवाल मिडल टर्म ब्रेक होंगे और कौन से सवाल मिडल टर्म ब्रेक नहीं होंगे। इसको बनाने के लिए बाद लोग एलसीएम लेते हैं, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन मैं इसको टेबल के ज़रिए बनाऊंगा कि किस तरह के जो इसका बेसिक मेथड है वो आप समझ लें। इसी तरह हम क्या करेंगे, सारे सवाल को डील करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करवाना है कांस्टेंट से, ठीक है। अच्छा, जब कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम विदाउट साइन, वैसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, हमारा कांस्टेंट क्या है, -1 है, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जब हम क्या लेंगे, नंबर्स को, हम साइन को नहीं लेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है किसको, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करवाना है हमें इससे, कांस्टेंट से, यानी कि 2 × 1 = हमारे पास क्या बनेगा, 2। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये देखना होता है कि जो इसका आंसर आ रहा है, जैसे 2 × 1 आंसर क्या है, 2, ये 2 किस किस टेबल में आता है, तो हम जानते हैं 2 जो है सिर्फ और सिर्फ 2 के टेबल में ही आता है। और टेबल बेसिकली होता है कि अगर हम टेबल के बारे में बात करें तो टेबल हमारे पास बेसिकली 2 नंबर का फैक्टर होता है, जिसे हम जानते हैं कि 2 × 1 हमारे पास क्या होता है, 2, 3 × 2 हमारे पास क्या होता है, 6। इस तरह जब टेबल्स पढ़ते हो तो टेबल्स हमेशा क्या होता है, 2 नंबर का प्रोडक्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाएंगे कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर से, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमें दिख रहा है कि 2 × 1 = 2, और 2 जो है सिर्फ और सिर्फ 2 के टेबल में आता है। अब मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमें ये देखना है कि हम जानते हैं कि टेबल हमेशा जो है 2 नंबर का प्रोडक्ट होता है। अब इस 2 नंबर को ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, या आपकी मर्ज़ी है, आप ऐड भी कर सकते हो इसे और इसे आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ऐड करने से या फिर सब्ट्रैक्ट करने से आना क्या चाहिए, मिडल टर्म का कोफिशिएंट। तो हम जानते हैं अगर हम 2 - 1 करें तो 2 - 1 किसके बराबर होगा, हमारे पास 2 - 1 जो है वो हमारे पास बराबर होगा किसके, 1 के। और हमें दिख रहा है कि जो मिडल टर्म का कोफिशिएंट है वो क्या है, हमारे पास 1 है। इसका मतलब 2 और 1 से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो a का कोफिशिएंट है 1, इसको हम 2 - 1 से ब्रेक करेंगे, और हम जानते हैं कि 2 - 1 हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है। तो ब्रैकेट को ओपन करने के लिए 2a² को हम वैसे लिखेंगे। हम जानते हैं 2 × a हमारे पास क्या होगा, 2a, माइनस प्लस माइनस, और a × 1 हमारे पास क्या बनता है, a। जैसे ही नाम से ही वाकिफ़ है, हम क्या कह रहे हैं,
मिडिल टर्म ब्रेक, तो इसलिए हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम कुछ भी नहीं करेंगे, यानी कि हमें जस्ट क्या करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। और जैसे ही हम इसको मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेंगे तो 3 टर्म से हमारे पास कितने टर्म हो जाएंगे, 4 टर्म। जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे कितने टर्म हमारे पास, 4 टर्म है। और 4 टर्म होने के बाद हम पेयर बनाएंगे, यानी कि फर्स्ट 2 टर्म का हम पेयर बनाएंगे और लास्ट 2 टर्म का हम पेयर बनाएंगे। तो हमें दिख रहा है कि फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन क्या है हमारे पास, फर्स्ट 2 टर्म में जो हमारे पास कॉमन है कि दोनों टर्म में हमें 2 दिख रहा है और फर्स्ट टर्म में ए स्क्वायर है, सेकेंड टर्म में ए है, तो हम जानते हैं यहाँ पर 2 भी कॉमन है और ए भी कॉमन है, तो उसका मतलब ये है फर्स्ट 2 टर्म से हम 2a कॉमन निकाल लेंगे। और अगर हम लास्ट 2 टर्म को देखें तो लास्ट 2 टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर जस्ट a है, यहाँ पर क्या है 1 है। तो जब फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होंगे तो हम कॉमन क्या लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म से हम 2a कॉमन निकालेंगे और फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या बनेगा a, और यहाँ पर जब 2a कंप्लीट कॉमन चले जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, फर्स्ट 2 टर्म से 2a कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस का 1। लास्ट 2 टर्म में जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या कॉमन निकालेंगे, 1। अच्छा, बाहर हमारे पास क्या है, ये माइनस साइन है तो हम माइनस साइन को वैसे लिखेंगे, फिर हम 1 कॉमन निकालेंगे। इस बात को आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब कभी भी ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या होगा, माइनस साइन होगा, तो लाजमी हम क्या करेंगे, बाद वाला जो साइन है हमारे पास, जैसे कि माइनस साइन है हमारे पास, इस साइन को हम क्या करेंगे, चेंज। अगर ये माइनस में होगा तो प्लस में, प्लस में होगा तो माइनस में। और ये काम हम कब करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होगा। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन होगा तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज उस वक्त करेंगे जब ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या होगा, माइनस साइन होगा। अब हमें दिख रहा है कि हमारे पास कितने टर्म आ गए, 2 टर्म आ गए। और जैसे ही हमारे पास 2 टर्म आएंगे तो फिर हमें दिख रहा है कि इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, a प्लस 1 कॉमन है, तो हम a प्लस 1 कॉमन निकालेंगे। और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म में क्या बच जाएगा, 2 है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस का 1। इस तरह ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फैक्टर्स। सिमिलरली जो इसका पार्ट 2 है, 6a स्क्वायर प्लस 11 है माइनस 10। सॉल्यूशन के बाद अगेन हम क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को कॉपी कर देंगे और जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर से। तो हमारे पास क्या बनेगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये किसके बराबर होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू हमारे पास ये बराबर होता है 60 के। ठीक है, तो हमने 6 मल्टीप्लाई बाय 10 किया और ये किसके बराबर हो गया हमारे पास, 60 के। और हम बारी बारी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 6 और 10 के लिए मैंने आपको बताया था कि टेबल 2 नंबर का प्रोडक्ट होता है और इस 2 नंबर को आप ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, आना क्या चाहिए, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, यानी कि हमें 11 चाहिए। तो अगर हम 6 और 10 को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हम जानते हैं 6 प्लस 10 हमारे पास बराबर होगा 16 के, और 10 माइनस 6 हमारे पास किसके बराबर होगा, 4 के। इसका मतलब ये है कि 6 और 10 से जो है हमारा ये मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकता। फिर हमें 60 लाना है, तो हम जानते हैं कि 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ किससे, 30 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30 हमारे पास बराबर होता है किसके, अगेन 60 के। तो अगेन आप देखो कि 2 और 30 है, 2 और 30 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कभी भी 11 नहीं आएगा। 30 प्लस 2 कितना होता है, 32, और 30 माइनस 2 कितना होता है हमारे पास, 28। सिमिलरली आप 3 से चेक करोगे तो हम जानते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 20 हमारे पास क्या होगा, 60, और 3 और 20 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कभी भी 11 नहीं आएगा। लेकिन अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करवाएं किससे, 15 से, यानी कि 15 के टेबल में हम जानते हैं 15 को जो हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो इसका आंसर बनता है वो क्या बनता है, 60। और हम जानते हैं जब मैं 15 माइनस 4 करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 11। इसका मतलब 15 और 4 से इसको हम ब्रेक कर सकते थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे 11 को। तो हम जानते हैं 11 हमारा बराबर होगा 15 माइनस 4 के। अब ब्रेक करने के बाद मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो 15 मल्टीप्लाई है हमारे पास क्या होगा, 15 है, और माइनस प्लस माइनस हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 है। बिल्कुल सिमिलरली हमारे पास 3 टर्म था और ब्रेक करने के बाद हमारे पास कितने टर्म आ गए, 4 टर्म। और जैसे ही 4 टर्म आएंगे, जैसे मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन ने बताया कि हम 2-2 का पेयर बनाएंगे, फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म। फर्स्ट 2 टर्म में हमें दिख रहा है कि 6 है और यहाँ पर क्या है, 15 है।
तो हमें देखना है कि 6 और 15 किस सेम टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। तो हम जानते हैं 3 के टेबल में 6 भी आते हैं और 15 भी आते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 6 और 3 मल्टीप्लाई 5 15, और हमें दिख रहा है ए भी कॉमन है। इसी तरह लास्ट 2 टर्म में हमें क्या कॉमन दिख रहा है कि यहाँ 4 है और यहाँ पर क्या है 10 है। तो 4 और 10 किस टेबल में आते हैं, हम जानते हैं 2 के टेबल में 4 भी आते हैं और 10 भी आते हैं। इसका मतलब लास्ट 2 टर्म में हमारे पास 2 कॉमन है, तो हम कॉमन निकालेंगे। जब मैं फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन निकालूंगा तो हमें क्या कॉमन मिलेगा 3a। अब जानते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 6 और हमारे पास 2a था, 2a में से कितना एक बच गया हमारे पास, एक a बच गया। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई 15, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही a था और एक a को हमने क्या किया कॉमन निकाल लिया। तो हमारे पास क्या बच गया 2a प्लस 5। अब माइनस साइन है तो हम माइनस साइन लिखेंगे। हमें क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है तो हमने 2 कॉमन निकाला। अब उसके बाद जो है हम जानते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या होता है 4 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2a। अब जानते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास क्या होगा 10, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 5। हम टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब बाहर माइनस साइन होगा तो नेक्स्ट वाले साइन को हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, चूंकि ये माइनस का 10 है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस का 5। और हमें दिख रहा है कि दोनों टर्म में कॉमन क्या है 2a प्लस 5 कॉमन है, तो हम 2a प्लस 5 को कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या बच जाएगा 3a और सेकेंड टर्म में हमारे पास क्या बच जाएगा -2। इस तरह ये हमारा पार्ट 2 का क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 25b स्क्वायर माइनस 15b प्लस का 2। सॉल्यूशन के बाद हमें क्या करना है, एक बार क्वेश्चन को कॉपी करना है, यानी कि 25b स्क्वायर माइनस 15b प्लस का 2। और मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे 25 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, कांस्टेंट से। तो 25 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास होता है 50। डन है। अच्छा, अब एक चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में अगर ये आ रहा है कि हमें टेबल किस तरह याद होगा, हम टेबल को जाहिर सी बात है टेबल तो हम छोटे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हमें इतना रिमेंबर नहीं होता। तो ये सारे काम आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। मैं आपको नहीं कहता कि आप दिमाग से करो, लेकिन आप दिमाग से करोगे तो बेहतर है कि आपका सिम्प्लिफिकेशन पावर जो है वो मजबूत होगा। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहते हो तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। आपको करना है क्या है, सबसे पहले 25 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर कितना आएगा 50 आएगा। अब आप इसको 50 को आप किस तरह कर सकते हो, आप 50 को डिफरेंट नंबर से डिवाइड करवाओ। जो हम 50 को डिवाइड करवाएंगे 2 से तो आंसर कितना आएगा 25। इसका मतलब क्या है 25 मल्टीप्लाई 2 किसके बराबर होता है 50 के। फिर आप चेक करोगे 25 और 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या 15 आ सकता है, तो हम जानते हैं 25 और 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके कभी 15 नहीं आएगा। इसका मतलब 25 और 2 से इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। फिर हमें चेक करना है 3 के टेबल में 50 आता है या नहीं आता है, तो उसके लिए क्या करो सिंपल 50 को डिवाइड करवाओ 3 से कैलकुलेटर में, तो हमें आंसर पॉइंट में मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 3 के टेबल में 50 नहीं आता। सिमिलरली फिर आप क्या करो 50 को डिवाइड करवाओ 4 से, तो आंसर किस में आएगा पॉइंट में। इसका मतलब ये है कि 4 के टेबल में भी 50 नहीं आता है। और लास्ट हमारे पास क्या होगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे किससे 5 से। तो हम जानते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 आंसर कितना आएगा हमारे पास 50। और जब कैलकुलेटर में आप चेक करोगे तो हम जानते हैं कि 50 डिवाइड बाय जब आप 5 करोगे तो आंसर कितना आएगा 10। और हम जानते हैं जब मैं 10 और 5 को आपस में ऐड करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा 15। इसका मतलब क्या है कि 5 और 10 से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा इस 15 को ब्रेक कर दूंगा 10 प्लस 5 में। अच्छा 5 प्लस 10 लिखो या 10 प्लस 5 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन है। अब हमें क्या करना है ब्रैकेट को ओपन करना है, तो हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले माइनस प्लस माइनस 10 और b को हम वैसे लिखेंगे। सिमिलरली माइनस प्लस माइनस 5b, ये मैंने क्या किया इसको ब्रेक कर दिया मिडिल टर्म ब्रेक को। और मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद हमें दिख रहा है कि हमारे पास कितने टर्म आ गए 4 टर्म आ गए। और जब 4 टर्म आएंगे तो हम क्या करेंगे 2-2 का पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर और लास्ट पेयर, यानी कि फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म। फर्स्ट 2 टर्म में अगर आप देखें तो हमें कॉमन क्या मिल रहा है कि यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 10 है हमारे पास। तो हम जानते हैं 25 और 10 जो है 5 के टेबल में आता है। 5 मल्टीप्लाई 5 25, 5 मल्टीप्लाई 2 10। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 5 कॉमन है और दोनों टर्म में b है। फर्स्ट टर्म में b स्क्वायर है, सेकेंड टर्म में b है, इसका मतलब b भी कॉमन है। सिमिलरली लास्ट टर्म और थर्ड टर्म में अगर आप देखें तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा
और जैसे मैंने को बताया था पहले क्वेश्चन में, जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो हम क्या कॉमन निकालेंगे, 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5b कॉमन निकालेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 5 25 और 2b में से 1b को हम वैसे लिख देंगे। सिमिलरली 5 मल्टीप्लाई 2 10, हमारे पास क्या बच गया, 5b माइनस 2। अब लास्ट टू टर्म में माइनस साइन है तो हमने माइनस साइन क्यों लिखा, जिससे हमें दिख रहा है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या कॉमन निकालेंगे, 1 कॉमन निकालेंगे, बाकी टर्म को हम वैसे लिख देंगे, यानी कि 5b माइनस का 2। ये माइनस का क्यों हुआ, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस साइन है, और जब कभी भी ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, माइनस साइन होगा, तो बाद वाले साइन को हम क्या करते हैं, चेंज। तो ये प्लस है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। और अब हमें दिख रहा है कि इन दोनों में 5b माइनस 2 क्या है, कॉमन है, तो 5b माइनस 2 को मैं कॉमन निकालूंगा तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में क्या बच जाएगा, 5b, और सेकेंड टर्म में हमारे पास क्या बच जाएगा, -1। इस तरह ही हमारे क्या होगा, फैक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट 4 है। बुक के मुताबिक ये पार्ट 5 है कि 5x स्क्वायर माइनस 13x माइनस का 6। सॉल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, यानी कि 5x स्क्वायर माइनस 13x माइनस का 6। जिस तरह मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करवाना है किससे, 6 से, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे कांस्टेंट से। तो हम जानते हैं 5 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास किसके बराबर होता है, 30 के। डन है। और फिर आपको ये देखना है कि क्या 5 और 6 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके 13 आएगा, तो हम जानते हैं 5 और 6 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके 13 नहीं आएगा। फिर इसके अलावा हम जानते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास क्या होता है, 30। तो जब मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, 30। अब आपको देखना है क्या 3 और 10 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके 13 आएगा, तो हम जानते हैं कि 3 प्लस 10 हमारे पास क्या होता है, 30 होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको हम ब्रेक कर देंगे। तो 13 को हम ब्रेक करेंगे किससे, 10 प्लस 3 से या 3 प्लस 10 से। मैं बताया था इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने इस 13 को 10 प्लस 3 से क्या कर दिया, ब्रेक, क्योंकि हम जानते हैं 10 प्लस 3 किस बराबर होता है, 13 के। अब मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो माइनस प्लस माइनस 10 और माइनस प्लस माइनस 3x। अब हमारे पास 3 टर्म से कितने टर्म हो गए, 4 टर्म। तो हम जानते हैं जब हमारे पास 4 टर्म हो जाएंगे तो हम 2-2 का पेयर बनाएंगे। तो फर्स्ट 2 पेयर में हमें क्या कॉमन दिख रहा है कि 5 है और 10 है। तो हम जानते हैं कि 5 के टेबल में 5 भी आते हैं, 10 भी आते हैं, इसका मतलब इन दोनों में 5 कॉमन है। और दोनों टर्म में x है, इसका मतलब क्या है, x भी कॉमन है। लास्ट 2 टर्म में हमें दिख रहा है कि 3 कॉमन है, क्योंकि 3 और 6 है। तो इससे मैं क्या करूँगा, फर्स्ट 2 टर्म से 5x कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, जस्ट x। और 5 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या होता है, 10। लास्ट 2 टर्म में हमारे पास क्या है, 3 और 6 है, तो हमें दिख रहा है कि 3 कॉमन है, तो हम 3 कॉमन निकालेंगे। और चूँकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो बाद वाले साइन को हम क्या करेंगे, चेंज। ये क्या बन जाएगा, प्लस, और 3 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या बनेगा, 6। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात ये है कि ब्रेक के करने के बाद जो हमने कॉमन निकाला तो हमें दिख रहा है कि एक टर्म में क्या आ गया, x माइनस 2, और एक टर्म में क्या आ गया हमारे पास, x प्लस 2। इसका मतलब ये दोनों सेम तो नहीं है। अब जब ये दोनों सेम नहीं है तो हम कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, और जब कॉमन नहीं निकलेगा इसका मतलब क्या है, ये फैक्टर नहीं बनेगा। तो ये सवाल करवाने का मकसद ये था, मैं डायरेक्ट इसको सही भी कर सकता, लेकिन आप मुझको ये समझाना था आप लोगों को कि कभी कभार ऐसा होता है कि टर्म ब्रेक भी हो जाता है, लेकिन ब्रेक होने के बाद फैक्टर नहीं बनता। फैक्टर क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आते। तो इस बात को आपको याद रखना है कि कभी कभार क्या होता है, टर्म ब्रेक हो जाता है, लेकिन ब्रेक होने के बाद फैक्टर नहीं होता। तो अगर फैक्टर नहीं बनेगा तो परेशान होने की बात नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, हमने देखा 3 मल्टीप्लाई 10 किसके बराबर था, 30 के, और हमने 3 और 10 से इसको ब्रेक कर दिया था, लेकिन इससे फैक्टर नहीं बन रहा। तो अगर 3 और 10 से फैक्टर नहीं बन रहा तो कोई मसला नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, किसी और नंबर से ट्राई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, फिर इसको अनदर नंबर से देखते हैं। हमारे पास सवाल क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 13x माइनस का 6। तो हम जानते हैं कि अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 15 करूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 15 जो है हमारे पास वो किसके बराबर होता है, 30 के। और जब मैं 15 माइनस 2 करूंगा तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 13 के। इसका मतलब क्या है कि 2 और 5 से भी इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 2 और 15 से इसको ब्रेक करूंगा, इसका मतलब क्या है, 15 माइनस 2। डायरेक्ट। और फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस का 2x। ये हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया
और सिमिलरली फिर हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे फर्स्ट टू टर्म से, लास्ट टू टर्म से। अब आपको क्लियर है कि 5x कॉमन है और लास्ट में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। और फिर कॉमन निकालने के बाद हमें दिख रहा है कि x माइनस 3 है दोनों टर्म में कॉमन, तो फिर हम क्या करेंगे, x माइनस 3 को कॉमन निकाल लेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए प्लस साइन था तो मैंने यहाँ पर साइन चेंज नहीं किया। साइन चेंज कब करेंगे, जब हमारे पास क्या होगा, माइनस का साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पार्ट 6 है, 18y स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 20। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, यानी कि 18y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 20। जिस समय को बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं कांस्टेंट से। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 20 हमारे पास क्या होगा, 360। तो जाहिर सी बात है ग्रेटर नंबर है, अब इसको आप कहाँ टेबल पढ़ोगे, क्या करोगे। तो इसका आसान तरीका क्या होता है कि इसको हम कैलकुलेटर से कर लें, या अगर आप दिमाग से कर सकते हो तो ये वेल एंड गुड है। तो जो हम 360 को डिफरेंट नंबर से डिवाइड करवाएंगे, जो अब इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि बड़े नंबर से डिवाइड करवाएं या छोटे नंबर से डिवाइड करवाएं। तो मैं इसको शॉर्ट करता हूँ कि जब मैं इसको 360 को 15 से डिवाइड करवाऊँगा तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 24। तो इसका मतलब क्या है कि 24 मल्टीप्लाई बाय 15 जो है वो भी किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है किसके, 360 के। जाने तो हम जानते हैं कि जब 24 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 15 से, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 9। इसका मतलब 24 और 15 से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 24 माइनस 15 अपना ब्रैकेट ओपन करूंगा, तो हमारे पास क्या होगा, 24y माइनस 15y। हमारे पास 4 टर्म आ जाएंगे, 4 टर्म में हमें कॉमन निकालना है। तो फर्स्ट 2 टर्म को हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमें 2 भी कॉमन दिख रहा है, 3 भी कॉमन दिख रहा है और 6 भी कॉमन है कि 6 मल्टीप्लाई 3 18 और 6 मल्टीप्लाई 4 24। तो बड़े नंबर को हम कॉमन निकालते हैं, तो हम क्या कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट 2 टर्म से 6 और y कॉमन निकालेंगे। और लास्ट 2 टर्म से हमें 15 और 20 दिख रहा है, तो लास्ट 2 टर्म से हम 5 कॉमन निकालेंगे। जब मैं 6y कॉमन निकालूंगा तो 6 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 18 यानी कि 3y। और 6 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है, 24। लास्ट 2 टर्म में 5 कॉमन निकालेंगे, चूंकि बाहर माइनस साइन है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 15। तो यहाँ पर क्या होगा, 3y। इस साइन को मैं चेंज करूंगा क्योंकि बाहर क्या है, माइनस साइन है। और 5 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है, 20। अब दोनों टर्म में दिख रहा है कि 3y प्लस 4 कॉमन है, तो मैं 3y प्लस 4 कॉमन निकालूंगा। तो फर्स्ट टर्म में क्या बच जाएगा, 6y। लास्ट टर्म में क्या बचेगा, माइनस का 5। इस तरह ये हमारा क्या बनेगा, फैक्टर। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 12x स्क्वायर माइनस 13x प्लस का 3। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।